लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो। और इंट्रो भाई, कोई इंटरव्यू नहीं चालू है तो 4 लाइन में इंटरव्यू दे दे, ये इंट्रो दे दे अपना। तो मैं शक्लेन हूँ भाई। मैं जॉब करता हूँ, 1 साल से बेंच पे हूँ। करता नहीं हूँ बेंच पे, ऐसा बोल, सिर्फ जाता हूँ। हाँ भाई, जाता भी नहीं हूँ मैं ऑफिस। हाँ वो भी है। अगर मैनेजर मेरे को ऐसा बोला कि तू ऑफिस नहीं आएगा तो फट से पहुंच जाता हूँ मैं 5 मिनट में। हाँ भाई, वो पीजी में रहता है इसलिए। बेसिकली हम दोनों हाँ। फ्रेंड्स हैं। मैं भी, हम दोनों साथ में इंजीनियरिंग किए। मोस्टली लोगों को पता ही है क्योंकि वीडियो जब शेयर करेंगे यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ेगा लिंक। तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट ईयर में मिल गए थे। सो जब से मिले तब से तो जिंदगी साथ में बर्बाद की है, ये दोनों अग्री करते हैं। ये साले को जॉब मिल गई, मेरे को जॉब मिली थी लेकिन ले ऑफ में जा चुके हैं। तो फिर जैसे तो बताया उसने, वो अभी अपना। लेकिन लेकिन ये इतना कमा लिया है ना कि 3 साल इसको जॉब नहीं करना पड़ेगा तो भी चलेगा। अरे कुछ नहीं यार, सब गए भाई, ट्रेडिंग वगैरह में सब गए। बेसिकली मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल तो। थोड़ा फ्रीलांसिंग में एक दो प्रोजेक्ट है हाथ में, और ट्रेडिंग वगैरह ही करता हूँ जहाँ मोस्टली। तो स्टार्ट करते हैं एक आज के टाइम पास पॉडकास्ट से, कुछ काम तो नहीं करने का हम लोग को। उसको भी वो बेंच पे है और मैं घर पे हूँ, तो कुछ ना कुछ कर ही आपको लेते हैं। मेरा आपको मेरा लैपटॉप दिखाता हूँ, मेरे ऑफिस का लैपटॉप, बस यही चलता रहता है देखो। कुछ भी हो, मंथ के एंड में पेमेंट आ रहा है ऑन टाइम, और क्या चाहिए हाँ, जिंदगी में। 2 वक्त बट का खाने को मिल रहा है। रोज का खाने को मिल रहा है अब। चल बता, कुछ पीजी के बारे में बता, अपना पीजी का क्या सीन है पुणे में। अगर जहन्नम देखने का आपको कि जिंदा रहते हुए जहन्नम क्या होता है, तो आप पीजी में रह सकते हो। खाना मेरा तो मिलता है टाइम पे। खाना और थोड़ा बेटर खाने में फर्क होता है, उसको खाना नहीं बोल सकते। बस पेट में डालने के लिए अनाज है, वो खाना नहीं है। तो फिर खाना अंदर पीजी में खाता है कि बाहर खाता है। डिपेंड्स, अगर कैसा बना रहेगा। देखो, अगर मेरे पास पैसा है और बहुत मस्ती है कि सेविंग्स नहीं करने का, तो खा लेता हूँ मैं बाहर बिरयानी बिरयानी चिकन मस्त। ये सिर्फ लेकिन बोलने की जब ये बात है सलाह भाई, अभी इसको गेमिंग का बोल दो बस। सिर्फ गेमिंग का नाम ऐसा मान दो, कुछ दो नहीं, तीन घंटा चले जाता है गेम में खेलने। वो अलग बात है, उसमें सुकून मिलता है मेरे को। तो खाने में पेट भरता तो सुकून नहीं मिलता तेरे को। बट कभी कभी ऐसा पैसा सेव करना पड़ता है ना, जब लास्ट का 10-15 दिन बचा रहेगा। अच्छा फिर वो भी ऐसा है। बैंक बैलेंस देखता हूँ कि ऐसा नंबर ऑफ डिजिट्स कम हो रहा है ऐसा। मेरे जैसे दोस्त लोग हैं तो उसको उधार भी देना पड़ता है क्योंकि मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। क्योंकि मैं अकेला नहीं जीता हूँ, मेरे साथ और एक जीता है मेरे साथ। भाई आएगा तेरा उधार ही, क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत ले भाई, ज्यादा बचा भी नहीं अभी, जो भी है क्लियर हो जाएगा कुछ दिन में। ये डेट रिकॉर्ड कर लेना, ये जो बोल रहा है, और अगर 3-4 साल भी हम लोग ये पॉडकास्ट करते रहेंगे तो भी यही सेंटेंस आने वाला है बस। मैंने मना किया आज तक कि नहीं दूंगा। दूंगा बोला तो दूंगा भाई। चल चल, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे आते मैं हैं। अबाउट पीजी तो हो गया। तू हाँ, एचसीएल के बारे में कुछ बता। पहली बात तो एचसीएल कुछ को पता ही मेरे नहीं को तेरे को एचसीएल के बारे में, तू कुछ किया ही नहीं है, अंदर तो जाता है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन ऑफिस वगैरह घूमा हूँ मैं। एचसीएल ज्वाइन करके मेरे को हो गया ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। स्टार्टिंग में तो मजा आ रहा था कि भाई ट्रेनिंग वेनिंग चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि है कुछ काम दे रहे हैं, अभी टेस्ट बेस्ट हो रहा था। लेकिन फिर जनवरी फरवरी के बाद वो लोग ने भी छोड़ दिया हम लोग से उम्मीद। और हम लोग भी पूछते नहीं, उनको मैसेज नहीं करते कि क्या है करके। बस मंथ एंड में पेमेंट आ रहा है ना, बात उधर ही खत्म है भाई। हाँ जब तक आ रहा वही। है ठीक है, कुछ फिर इंक्रीमेंट वगैरह कुछ मिलेगा क्या, चांस है, 1 साल हो गया तेरे को। नहीं, अप्रेजल का हम लोग ने बात किया तो बोले कि नहीं है करके अप्रेजल, जितना है चुपचाप बैठो। जितना चुपचाप ले लो। तो 4.2 देखो मिला था, ठीक है। हाँ। तो ऐसा भेदभाव और अच्छा लग रहा है कि दूसरे लोग जो एचसीएल में ज्वाइन हुए उनको ज्यादा मिल रहा है, तेरे को कम मिल रहा है। नहीं, हम लोग के साथ कैसा हो रहा है आपको मालूम है? नॉर्मली अप्रेजल होता है, हम लोग का नेगेटिव में जा रहा है, वो हम लोग का सैलरी कम हो गया है। हाँ वो 1-2 हजार कम हो रहा है, साले बैठ के खा रहा है, कुछ हराम का खा रहा है, अच्छा लग रहा हाँ, तो इसलिए तो मैं भी कभी किसी के मैनेजर को बोला नहीं आपने सैलरी क्यों कम किया। है। बट ये बता, हराम का खाने को कैसा लगता है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है फिर भी पैसा मिल रहा है। नहीं, आदत है ना, बचपन से आदत है, तो मेरे को लगता नहीं है कुछ अभी। सो ठीक है, तो फिर कुछ जॉब स्विच वगैरह का ऑप्शन है कुछ, मतलब सोच रहा है कि नहीं। ट्राई कर रहा हूँ, पढ़ाई तो चालू है मेरा, और मेरे को इंटरेस्ट है फ्रंट एंड वगैरह सब में, तो थोड़ा मन बनाता हूँ पढ़ाई करने का वगैरह। 2-3 लोग है मेरे फ्रेंड्स, वो सेम फील्ड में फ्रंट एंड में है। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर, ये 3-4 महीना अच्छे से पढ़ के अगर मिलता है अपॉर्चुनिटी थोड़ा हाथ पैर मार के, तो इनशाला। प्रॉब्लम तो ये भी है ना, रिसेशन चालू है, इसलिए तो मेरा भी जॉब चला गया। और मैं, मेरे को जॉब मिला था, ऐसा वही। ऐसा बात नहीं मैं बेरोजगार हूँ, मेरे को जॉब मिला था, हम्म। बट लोकेशन अपना डीएन नगर वर्सोवा के पास। थाने टू वर्सोवा, इंसान मर जाएगा, तो वहां 2-3 दिन गया, फिर हिम्मत नहीं हुआ मेरा। और रात को इंसान वहां पे सोचेगा ही नहीं घर पे आने का। घर घर पे आने का नहीं, उधर ही रहने का। फिर अच्छा, फिर दूसरा कंपनी भी ज्वाइन किया एक जगह, एचआर पॉलिसीज बहुत गंदी थी वहां की। फिर एक और जगह ज्वाइन किया जहाँ 2 दिन गया। प्रॉब्लम ये था कि सबका कुछ ना कुछ सीन हो ही रहा था, तो छोड़ना पड़ा। तो फिर ऐसा खुद को मैं लग रहा था कि जैसे 2-3 जॉब मिला है तो ऐसा और मिल जाएगा, मैं वो वहम में था।
बट पता नहीं क्या हुआ, अगस्त के बाद, अगस्त मिड के बाद मैंने इंटरव्यू नहीं दिया ना, इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ रहे हैं अब तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो कुछ नहीं कर रहे तो इसलिए कुछ तो कर रहे हैं हम दोनों बैठ के। भाई के साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई को बोलते हैं कि टेक्निकल जॉब है, फिर कंपनी में जाके मालूम पड़ता है कि हार्डवेयर कंपनी हाँ, मैं है। हार्डवेयर कंपनी है। मेरा फर्स्ट कंपनी में, जो सेकंड कंपनी में ज्वाइन किया था उधर यही हुआ, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किया। बट उनका काम कुछ टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग था, लाइक वायर्स में था, और वायर्स कंप्यूटर से अटैच करके रेटिंग वगैरह निकालने का था वो डॉट नेट में ही इलेक्ट्रिकल था, डेवलपर ही था, बट वो अलग ही था कुछ जो मुझे जमा ही नहीं। मैं 2-3 दिन करने के बाद मैनेजर को पूछा, मैनेजर वाज लाइक कि हाँ यही है जो है। तो मैं रेडी था कि फिर मैं नेक्स्ट डे गया ही नहीं। तो छोड़ने का कुछ नोटिस पीरियड तो था नहीं, 2 दिन गया, तीसरे दिन छोड़ दिया मैंने, दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। फिर उसके बाद 2-3 जगह मेरा थोड़ा ओल्ड कंपनी जैसा ये बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ा सैलरी ज्यादा मिल गया था गलती से। तो अदर कंपनीज तो यही बोल रहे कि 2-3 कंपनी ने तो यही बोला कि तेरा ओल्ड सैलरी बहुत ज्यादा थी, तो तू नेक्स्ट टाइम कम सैलरी में काम नहीं कर पाएगा। जो कि मेरा नहीं रीजन बट है ही नहीं, मैं तो हाँ तैयार हूँ वही। किसी में भी। लेकिन वो लोग ही नहीं है, वो लोग चाहते ही नहीं है। तो फिर 2 जगह तो मेरे पास ऑफर लेटर्स भी पड़े मेरे पास 2-3, बट कुछ वर्थ नहीं है। चलो ठीक है, अपना दुखड़ा क्या रहूं, वैसे तो मेरा लक और मेरा किस्मत तो सकलेन जानता ही है, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, इसलिए वो हमेशा हेल्प ही कर देता है मेरे को। किस्मत क्या है भाई, किस्मत क्या है? जेठालाल मैं का बस नाम एक सुना है मुर्दा आपने? लाश हूँ। हाँ। तो चल ठीक है फिर, अपना जो लाइक इंजीनियरिंग में तो 2 साल तो हम घर पे थे, ठीक है। वो 2 साल अपन ने किया क्या वो बता दे बस। देखो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था अराउंड मार्च अप्रैल में, बराबर। हाँ। फिर हम लोग 2 महीना तो यही सोचने में चला गया कि एग्जाम ऑफलाइन होएगा कि क्या पास करा देंगे। हम्म। वो समझा पास करा देंगे, वो अलग हवे में, 2 महीना फिर अलग ही हम लोग हवे में चढ़ गए थे कि पास होने वाले। पढ़ाई विढ़ाई सब छोड़ दिया। और तभी तभी नया नया ये पबजी वबजी बहुत ऐसा हवे में चल रहा था, गेमिंग वगैरह शुरू हो गई। फिर हम लोग बस पबजी और खाना, बस यही चलता रहा हम लोग का 6 महीना। मेरा आधा जिंदगी बताओ किसने बर्बाद किया है, कसम से बोल रहा हूँ। इसने, इसने सच बता रहा हूँ, इतना मेरे को हवे में रखा है ना हमेशा, अरे कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस उसका हो गया, मेरा कुछ नहीं हुआ अब तक, मैं ऐसे ही झूल रहा हूँ। उसका एटलीस्ट पैसा आ रहा है, मैं थोड़ा भी डेथ में जा रहा हूँ, कर्जा वो आता अच्छा एक बात अच्छा, ये इंसान अच्छा है जो मेरा कर्जे वर्जे चुका देता है, मतलब कुछ बोलता नहीं है ना, पैसे मांगता हो बस। ज्यादा नहीं बाकी है, लेकिन दे दूंगा इसको भी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो वो फिर कुछ तो है उसके बैंक अकाउंट में रखा ही हूँ, वो तो कभी भी निकाल लेगा उसमें से। हाँ वो मेरे पास एक है। शायद उसने भी देता है कर्जा कि भाई अगर नहीं दिया तो क्या है, वो बेच दूंगा, स्टॉक्स बेच दूंगा इसके। ठीक है ना, थोड़े बहुत अमाउंट का नुकसान है बट वो बहुत बड़ा अमाउंट है स्टॉक्स का। तो फर्स्ट ईयर तो हम लोग जस्ट ज्वाइन हुए थे तो मिले, सेकंड ईयर तो लॉकडाउन में गया, थर्ड ईयर भी लॉकडाउन में मोस्टली गया। हाँ, थर्ड ईयर अब भी लॉकडाउन में सेकंड गया। सेकंड ईयर का एक बात बताता हूँ, सेम 2 का एग्जाम चल रहा है। सेम टू नहीं, रिजल्ट्स आ गए। फर्स्ट ईयर का सेम टू एग्जाम चल रहा है। हाँ फर्स्ट ईयर सेम 2 उसको ही बोलते हैं। हाँ। रिजल्ट्स आ गए सेम 2 के। मेरे को एक केटी लगा था नहीं फिजिक्स नहीं, टू ऐसा में। हुआ था, बता। पहले मैं रिजल्ट देखा, मेरे को 2 केटी लगे, मैं एकदम टेंशन में, यार 2 केटी लग गए। अब 2 केटी में भी केटी एक लगा है, उसमें दूसरा एग्जाम में मेरा ईडी का एक एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका इंटरनेट। पेपर गुम हो हाँ। चुका है, क्वेश्चन पेपर गुम हो गया, तो वहां ब्लैंक था। आंसर शीट, मैं आंसर बहुत शीट। टेंशन में था, आंसर शीट घूम गया, मैं बहुत टेंशन में था। फिर मैं इसको फोन लगाता हूँ, क्या हुआ भाई, बोलता है भाई फिजिक्स टू डाउन गया ये भी। मैं चिल कि भाई मैं एग्जाम अकेले नहीं दे रहा हूँ, साथ में कोई है मेरे। हॉल में कोई तो है मेरे हाँ, साथ। उनमें कोई तो है साथ में जो एटलीस्ट एमसीक्यू बताएगा मेरे को। ये है, ये पता है फेल क्यों हुआ, बेसिक रीजन यही था। एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का पेपर था, पूरा थियरी आया था, और तो मैं सब बस लिख रहे, सम्स करके आया था। और ये कुछ पढ़ के नहीं आया था। तो ये बंदा इतना स्टर्ड है और इतना इसके एथिक्स में स्ट्रांग थे ना, कुछ बोला नहीं किसको, पेपर साइड में रखा और सो गया। कोई उसको उठा भी नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ ये सो क्यों रहा है, और मेरी दिल फट रही है कि मैं कुछ पढ़ के, दोनों पढ़ के नहीं गए थे। मेरे को लगा कि टीम, मैं फिर भी पेपर भर के आया, कुछ तो कुछ लिखा, जितना आता था उतना का, यहाँ वहां का देख देख के आर्ट डायग्राम वगैरह कुछ है। ये भाई सो गए, इसको कुछ टेंशन नहीं। रिजल्ट आया, दोनों को केटी, दोनों खुश। लेकिन इसमें ट्विस्ट कब आया, जब पेपर डाला रीचेकिंग में और मेरा केटी निकल गया, भाई बच गए अकेले। एक एक केटी निकला इसका। हाँ, एक केटी, दूसरा केटी तो मेरे को देना ही पड़ा क्योंकि मेरा क्वेश्चन पेपर घूम गया था। मैंने जब दूसरे लोगों को पूछा कि अब क्या करना चाहिए, दे वर लाइक कि मुंबई यूनिवर्सिटी जाओ और अपना सब कुछ देखो और करो। मैं गया मुंबई यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डे गया तो उन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। सेकंड डे में गया तो उन्होंने थोड़ा तरस खाया, मेरे को बुलाया अंदर, क्या हुआ सुना मेरी बातें। सेकंड डे बोलते ठीक है आपका क्वेश्चन पेपर हम ढूंढ के निकालते। तो उसमें निकल गए 1 महीने। तो कॉलेज वाले भी थे, वो लोग ने तो इतना ही बोल दिया, भाई देख तेरा क्वेश्चन पेपर आज तक कभी मिला नहीं ना, तेरा भी मिलेगा नहीं, तो चुपचाप एग्जाम दे दे।
रेयर केस होता है बहुत ये। रेयर केस होता है, वो सिर्फ 10,000 20,000 बंदे लोग में से एक का होता है, जो मेरे साथ हुआ। देख रहा है कि कितनी अच्छी किस्मत है, देख रहे हो। किस्मत देख रहे हो, इतने मैक्स लेवल पे किस्मत है। अभी और आगे आगे एक और किस्मत बताता हूँ तुम लोग को। वो हो गया, फिर से मैंने एग्जाम दिया, चलो क्लियर हो गया, वो हो गया। सेकंड किस्मत होता तुम लोग को, एक एग्जाम था, कैप जेमिनी का एग्जाम था हम लोग का, ठीक है। अभी लोग कैसा हंस रहा है अभी। वो जो कैप जेमिनी का एग्जाम था, एक तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा 12th में 60% नहीं है, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ द एमएनसी में अप्लाई नहीं कर सकता था, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में अप्लाई नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऑप्शन थे कैप जेमिनी और एसेंचर। तो कैप जेमिनी का एग्जाम हुआ, क्लास में कुछ 60 लोग थे, अटेंड किए, जिसमें से सिर्फ 12 पेपर का ही, जहां तक मुझे पता है 12 पेपर एग्जाम लोग का ही टेस्ट क्लियर हुआ, जिसमें मेरा भी नाम था और इसका नहीं हुआ था। मैं इतना खुश कि भाई देख, सब सीधी बात है, एमएनसी के फ्रेशर्स लोग ज्यादा कुछ पूछते नहीं उनको, बेसिक चीजें पूछेंगे, बेसिक। एटीट्यूड चेक करते और प्रोजेक्ट पूछते, जो हम लोग को सीनियर्स ने बताया हुआ था। मैं इतना खुश हो गया भाई, देखो प्रोजेक्ट तो पता ही है, टेस्ट निकल गया है, एटीट्यूड टेस्ट होगा, थोड़ा बहुत बोल देंगे, तो मैं कितना खुश। और मैं उसको बोल रहा भाई देख भाई, मेरा प्लेसमेंट का हो गया, तू तेरा देगा भी क्या करने का है। आया टेस्ट, मेरा क्लियर हो गया था, तो रिजल्ट आया। पता नहीं क्यों भाई, 12 लोग का टेस्ट क्लियर हुआ था, उसमें से 11 लोग का नाम था, मेरा नाम ही नहीं था भाई। फाइनल जो प्लेसमेंट लिस्ट आता है। भाई, भाई मैं बोला मेरा नाम क्यों नहीं। मैं फुल शॉक, मैं फुल टेंशन में। तो फिर चलो भी ठीक है, किस्मत है, कुछ और देखते हैं। फिर मैं इतना सोचा दिमाग, चलो भाई, क्या आ गया नीचे वापस, मेरे आगे, साथ ही नीचे आ गया आगे वापस। नीचे, कसम से बोल रहा हूँ, जब से इसको मिला हूं ना, आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ है। बस ये इंसान एक अच्छा हुआ है, इंजीनियरिंग में दो चीज ही हुआ, एक ये और एक डिग्री मिली है, कुछ नहीं हुआ है भाई मेरे साथ। और डिग्री ये भी भाई वाइसा पता नहीं वर्षा किधर है, रखा हुआ। ये वाइसा वर्षा है, दोनों साइड से ये। और तू अपना एचसीएल का वो बता भाई, इंटरव्यू का सीन क्या था तेरा भाई। एचसीएल का इंटरव्यू है, टेस्ट हो गया, इंटरव्यू बता तूने कहा दिया था। पहले तो नॉर्मल जो टेक्निकल टेस्ट देता है, वो हम्म, भी दोस्त लोग के साथ बैठ के मैकडोनल्ड्स में, लिटरली मैंने मैकडोनल्ड्स में बैठ के टेस्ट दिया है, हम्म, टेक्निकल टेस्ट। वो हो गया, सब सॉल्व कर लिया। फिर अराउंड 1-2 वीक्स के बाद हम लोग का प्लान हुआ था कि विला चलते करके, हम लोग का ग्रुप है। हम्म, तो गए हम लोग, पहुंचे, और दोपहर को हम लोग विला सुबह ही पहुंच गए थे, और दोपहर को मेरे को मेल आया कि आपका नेक्स्ट डे सुबह 11 बजे इंटरव्यू है। क्या बोलता है, वो जो टेक्निकल फाइनल इंटरव्यू। इंटरव्यू, हाँ टेक्निकल नहीं, नॉर्मल जो इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू है। हम्म, तो अब मेरे पास लैपटॉप नहीं, मैं लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं लेके गया, बट मेरा लकीली मेरा एक दोस्त लैपटॉप लेके आया था। सुबह 11 बजे था। हम लोग भाई सब लोग मजे किए, पूरा रात भर मजे किए। सुबह मैं वो दोस्त का जगा रहा, भाई लैपटॉप दे, तेरा मेरा इंटरव्यू है, भाई लैपटॉप दे मेरे को। इवन तो शर्ट भी नहीं था उसके पास, टी शर्ट पहन के गया था ये, इतना हार्ड मैं बंदा मेरे है। दोस्त मेरे दोस्त का कपड़े पहना हूँ मैं उस टाइम को, हुआ इंटरव्यू दिया। और और मेरे को इंटरव्यू में क्या पूछा रहेगा, मेरे को पहला सवाल ये आता है कि आपको खाना बनाना आता है क्या, ये पूछा गया था मेरे को इंटरव्यू में। तो मैं बोला हाँ आता है करके। और फिर बोला कि ठीक है आपको पुणे आना पड़ेगा। बोला ठीक है। फिर वो लोग ने बोला ओके, आपको आगे के डिटेल्स मेल आ जाएंगे, बस खत्म, 15 मिनट का इंटरव्यू था बस वो। चल फिर, ये तो बहुत मजाक की बात हो गई, बट लाइफ को सीरियसली लो। अगर फाइनल ईयर में हो गलती से भी, तो पढ़ लो लास्ट थोड़ा। लास्ट के 2 इयर्स। लास्ट के 2 ईयर्स अच्छे से पढ़ लो। और ये भी है कि अगर ले ऑफ में जॉब गया तो ट्राई करते रहो, और नहीं हुआ तो ठीक है। और अदर देन दैट, अगर बेंच पे हो तो उसको चिल मत समझो, लाइफ को थोड़ा सीरियसली हाँ, लो, क्योंकि आगे जाके तो सेल्फ स्टडी कमाना ही चालू है। रखो। आज ही तो कल सेल्फ कमाना स्टडी ही है। चालू अभी तो उसका रखो, राइट। वेकेशन चल रहा है 1 साल से। भाई पुणे में रहते तो आ जाते घूमने फिरने वेनेसडे वीकेंड पे, तो हम लोग तो चिल ही करते हैं मोस्टली। हमारे साथ और 4 चूतिया है, अभी वो आएंगे कभी जिंदगी में भी, वो भी शायद ये पॉडकास्ट, ये वीडियो थोड़ा हिट, लाइक्स वगैरह, व्यूज वगैरह आए, तो उनको भी लाएंगे, धीरे धीरे टीचर सबको इंट्रोड्यूस टीचर करेंगे। करेंगे उनको भी। हमारे कुछ चले गए दोस्त अब्रॉड में, हमारा वही ड्रॉबैक था। और आप, और मैं बोलता हूँ हम लोग के ग्रुप में सब एक से एक नमूने मालूम है, सबकी स्टोरी सुनेंगे ना, आप बोलेंगे भाई आतंक लोग है मालूम है ये सब। ऐसा सबको लगता है, बट हमारे ग्रुप में सच में कुछ कुछ है जो अजीबो गरीब है। उसमें से तो एक लेजेंड आदमी है, वो उसको भी लाएंगे जल्दी। ये भी, वो भी हमारा बहुत खास है, नेक्स्ट टाइम लाएंगे उसको भी। सो और कुछ और एक क्वेश्चंस और एक वगैरह। और एक स्टोरी सुनाने का है, फाइनल प्रोजेक्ट वाला। हाँ भाई, उस पे बात हो जाए भाई, इस पे एक बार बात हो जाए भाई। मैं बताता हूँ फाइनल प्रोजेक्ट क्या हुआ, स्टार्ट से बताता हूँ। रुक 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 रुक, तू नहीं था तब उस टाइम, तू तो बाद में आया था। हाँ, मेरा एक दोस्त है वेदांत और कौस्तुभ। हाँ। और वेदांत का तभी घर हम लोग का, जो फाइनल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं चलता है नहीं नहीं, वो यहाँ से चालू। नहीं सकलेन। जब प्रोजेक्ट अपना सिलेक्ट हुआ था प्रोजेक्ट, हाँ अरे वहां से हाँ। वो भाई, अजीब चीज था वो। फाइनल ईयर में चालू हुआ कि अभी फाइनल प्रेजेंटेशन आना है, तो टॉपिक्स देने हैं। हम 3 टॉपिक्स देने थे। मैं, ये अमन और जुई, हम तीनों का एक ग्रुप था। 3 टॉपिक्स निकाला हम लोग ने, रिसर्च वगैरह पेपर सब ढूंढ लिया था, पीपीटी बनाया। जब प्रेजेंटेशन का टाइम आया, हम लोग के जो इन्विजिलेटर्स थे, हम लोग ने टॉपिक प्रेजेंट किया है, सीधा बोल टॉपिक दिए का कि नाम नेक्स्ट बताए टाइम पहले, हम। एक टॉपिक का नाम बता। हाँ वाइन ये डिटेक्टर, ये वाइन हाँ, डिटेक्टर।
वाइन वाइन एनालिसिस, वाइन हाँ, एनालिसिस। और ये ढूंढ के लेके आया था। हाँ। तो और उनको फिर यूनिक उससे चाहिए था, यूनिक क्या ला, उनको बोलते कि ऐसा टॉपिक चाहिए जो कभी सुना ही नहीं। तो भाई लेके आ गए हाँ, वाइन एनालिसिस, वाइन के अपन एनालिसिस करेंगे। और इसका सुन के मैं बोल दिया मैं कुछ लाया ही नहीं करके। तो हुआ भी ऐसे कि वो 3 टॉपिक देने थे, एक वाइन एनालिसिस था और एक 2 कॉमन प्रोजेक्ट थे। मैम आई, पूछी, मतलब ग्रुप का नाम अनाउंस हो रहा था, तो ग्रुप का नाम आया पहला, सकलेन, अमन, रिजेक्ट, तीनों मेरा नाम आते ही तीनों प्रोजेक्ट रिजेक्ट, न्यू लेके आओ। भाई वो लोग बोल रहे रिजेक्ट। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, हम लोग कुछ तो अलग ही प्रोजेक्ट लेके गए, और लकीली हम लोग के पास उसमें एक प्रोजेक्ट था जो रेडी था, हम लोगों ने उसका भी नाम डाल दिया। सेकंड टाइम भी यही हुआ कि नहीं नहीं, हम लोग को ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, नया प्रोजेक्ट लेके आओ। क्योंकि टोटल वो जो 6। जो जो हम लोग के इन्विजिलेटर जो मैम थी ना, वो बहुत ज्यादा मेरे को कुछ ज्यादा ही ये करती थी, मतलब उनको मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा ही था। हाँ, और मैं इसका अच्छा दोस्त था, इसलिए मेरे से कुछ ज्यादा लगा अच्छा हुआ अच्छा, उनको। हम लोग से ज्यादा लगाव था। तो उनसे थोड़ा प्रॉब्लम था मैम को, हम लोग से। हम लोग का नाम आते ही मैम बोलती थी नहीं, न्यू लेके आओ, क्योंकि उसको उनको उनको हमको परेशान करना था। तो हो गया, नाम तो मैम का नाम लेना ठीक नहीं है। लकीली क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही वो लोग ने एक रिपोर्ट भेजा, वो रिपोर्ट में हमारे तीनों नाम के आगे एक प्रोजेक्ट असाइन है। और सिलेक्शन हो लकीली गया वो था। प्रोजेक्ट हम लोग के पास 50% रेडी है। हम लोग और बाकी लोग का, बहुत सारे लोग का ना सिलेक्ट होके भी रिजेक्ट हो गया था। हम और लोग पहली किसको बात, कुछ नहीं बोले। इसको मालूम नहीं था, मेल आया हम लोग को। अब मैं मेल मैंने देखता मेल ही नहीं था, चेक। क्योंकि हाँ, ये और सब मैं काम मेल इसका था। चेक किया। मेल देखे ने कहा किधर क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, यही मेरे को इन्फॉर्म करता था कि भाई कल ये करना है अपने। कहा ठीक है भाई, कर लेंगे। मेरे को मेल आया प्रोजेक्ट लिस्ट का। हम लोग लिस्ट में नाम मेरे को तो था ही कि चलो भाई कुछ नहीं आना, बट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं बोला ये 3 नाम देखा हुआ लगता है मेरे को। हाँ, मैं पढ़ा, टॉपिक देखा, भाई ये प्रोजेक्ट है मेरे पास। तो मैं वापस देखा, भाई ये सिलेक्टेड है ना। मैं चुपचाप मेल बंद किया, इसको फोन किया, सुन देख अपना सिलेक्ट हो गया, टेंशन नहीं है, अभी अभी आगे का और काम सुनो जितना उसके बचा है। बाद क्या हो गया। अब ये हम लोग को इतना, मतलब प्रोजेक्ट तो मैंने लाया था, मतलब मेरे भाई के वहां से। उसने हमको बोला था प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड रेडी है, बैक एंड का थोड़ा काम बाकी है, रहने दो। हम लोग भी कैसा, फ्रंट एंड रेडी है, हम लोग सोचते प्रोजेक्ट पूरा रेडी है, और हम लोग चिल बैठे हैं, कुछ नहीं। सब यहाँ से वहां मर रहे प्रोजेक्ट करने के लिए, हमको कुछ फर्क ही नहीं। बिंदास, जो भी हमारे तीसरी मेंबर भी हमारे जैसी थी, हम लोग उसको, हम एक्चुअली लोग हमारे भरोसे थी। हम लोग उसको बोल दिए कि भाई देख लेंगे, टेंशन मत ले। अभी आ गया सबमिशन डेट, हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे ओपन। वो मैं बताता, रुको मैं बता, बताता। गाली कैसे खाया था वो बता। हाँ, प्रोजेक्ट, ये जो प्रेजेंटेशन दिन था, हम्म, उसके 2 दिन पहले हम लोग दोस्त के घर पे नाइट आउट पे थे। उधर से ही सब काम चल रहा था, ये इसके घर पे था, ये नहीं आया था नाइट आउट पे। तो ये हम लोग ने सोचा कि एक दिन पहले फाइनल चेक कर लेंगे पूरा चल रहा है कि नहीं। ठीक है, आए, ऑनलाइन आए गूगल मीट पे, ये बोला कि विजुअल स्टूडियो ओपन कर। मैं किया ओपन विजुअल स्टूडियो। इसका भाई आया तू बीच ओपन में। किया विजुअल कोड। हाँ, विजुअल कोड ओपन किया मैं। तो उसका भाई बोलता है ये क्या है, मतलब विजुअल कोड है। तो मेरे को कुछ नहीं बोला, वो तो इसको ही सुनाएगा ना। तो बोलते कि इसको कहाँ से पकड़ के लेके आया तू, मैं विजुअल स्टूडियो बोला था। हम लोग को लिटरली सोचो उसका। प्रोजेक्ट, हम लोग को पता नहीं विजुअल स्टूडियो वीडियो कोड क्या सीन है। वो रात को हम लोग जब प्रोजेक्ट, फिर इसने फिर एक रात को 10 बजे की बात है यार, तो इसने डाउनलोड पे लगाया। डाउनलोड को लगा 1 घंटा, 11 बज गया, मेरे भाई को नेक्स्ट डे ऑफिस जाने का, वो फुल चिड़ रहा है हम पे कि भाई मेरे को सोने दे। मैं बोला भैया देख, कल ये काम है, कर ले। वो किया प्रोजेक्ट ओपन, ठीक है। इसमें से अकेले 11 बजे तक वेट किया हम लोग का, फिर किया प्रोजेक्ट ओपन। तो उसने मेरे को बोला कि तुम लोग को अंदर कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड करने बोला था, किया। और हम लोग एक दूसरे को देख रहे कि क्या ऐड करने बोला था। वो मेरे को दिया 10 गाली, इसको भी बोला कि तू, तेरा दोस्त ऐसा ही है, तुम लोग लायक ही नहीं इंजीनियरिंग का, तुम लोग छोड़ दो। तो अभी मैं बोला भैया देख, अब ये बात तो ठीक है, अभी हमको पता चल गया है, अब बता करना क्या है। हाँ, तो वो बंदे ने लिटरली हम लोग के लिए, हम लोग तो ये गया ऑफलाइन, एक कॉल बंद करके नाइट आउट में ही चिल कर रहा है। मैं अपना फोन चला रहा हूँ, मेरा भाई बैठ के पूरा प्रोजेक्ट किया कंप्लीट। पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, फिर भी बोला कि भाई अब नहीं, उसका टाइम जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग का सबमिशन। सबमिशन में नसीब हम लोग का इतना अच्छा था ना, लक, मतलब वो टाइम उसका भी शायद वो जूही की वजह से लक आया। वो जो जो एग्जामिनर था, इन्विजिलेटर। 2 क्वेश्चन पूछा, बोलता है हम लोग को इसमें कुछ न्यू बताओ। और लकीली जूही ने उसका पढ़ के आई थी और न्यू बता दी। उसने कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किया ना, प्रोजेक्ट देखा, उसने सिर्फ बोला ठीक है लॉग इन करके दिखाओ, ऐड करके दिखाओ, एडिट करके दिखाओ, रेज्यूम ऐड हो रहा है कि नहीं, अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। हम लोग का बेसिकली एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल था जो हम लोग कॉलेज लेवल पर बनाए थे। उसमें यूनिक क्या था, जो लिंक्डइन से यूनिक, नोक्टोडार्म से यूनिक क्या था, तो हम लोग ने मोस्टली उसमें लेक्चर्स वगैरह ऐड किए थे। जो लेक्चर में लिंक्स डाल दिए थे, जो लिंक्स डायरेक्ट यूट्यूब पे खुल रहा था। तो उसका कुछ सीन नहीं था, हम लोगों ने बोला हम लोगों ने इसमें लेक्चर्स ऐड किया है। जो जिसका इंटरव्यू है, मतलब सपोज C++ में इंटरव्यू, तो C++ के लेक्चर्स होंगे, इतना डाल दिया था। ऐसा एग्जाम्पल में सबके लिए कर दिया था हम लोग ने, और लिंक से ऐड किया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। पता नहीं एग्जामिनर खुश हो गया, बोला ओके जाओ। हम लोग चुपचाप बुक बंद किए, बाहर आए, बोला भाई बच गए, वरना अगर वो खोल के दिखता था ना,
तो आज था गेम हम लोग का। जाओ घर पे जाओ, इंजरी खत्म। ऐसे ऐसे चूतिया भरे थे ना, और कसम से बोल रहा हूँ, हम दोनों का जिंदगी हम दोनों ने खराब किया, हम लोग की बात मानते। ये हाँ जो वो बंदा वाले में, ये मत। फर्स्ट ईयर में जब आया था ना, फर्स्ट सेम में, इसका मैथ्स का स्कोर पता है 80 आउट ऑफ कितना था? 76। ये मैम को बताता था, मैम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस जाता था उसके लिए, और बट इसका मैथ्स बहुत अच्छा था। और मैं इसको देखता था ये क्या कर रहा है, और मेरे को मैथ्स में 33 था भाई। पासिंग 6 ज्यादा। भाई क्या करता था क्या मालूम भाई, ये कैसे तो मतलब फिर ये धीरे धीरे ना, मतलब मेरे साथ रह के मेरे को फील होता है कि छूतिया बनते क्या। लकीली पर इसने भी मेरा खराब किया है बहुत, मेरे को बहुत चिल रखा है, मेरे को कुछ त्रास नहीं देने दिया, जिसके वजह से आज मेरा अलग है। ऐसा है। तो और कुछ? दोनों ने इक्वली दोनों को बर्बाद किया है। नहीं नहीं, मैं ज्यादा किया उसको, ऐसा मेरे को कभी कभी फील होता है। वरना आज इसको कोडिंग भी आता था एक टाइम पर, क्या कोड करता था। पता नहीं क्या हो गया इसको। मेरे को लगता है पबजी के जैसे सब कुछ हुआ है। एक टाइम पे पाइथन किंग था भाई, पाइथन बहुत अच्छे से आता था इसको। अभी भी इसको रिफ्रेश किया तो कर सकता है। हाँ थोड़ा गेमिंग में मैं ज्यादा घुस गया था एक टाइम के लिए। और ना गेमिंग में उखाड़ पाए, ना इंजीनियरिंग में उखाड़ पाए, ना कोडिंग में उखाड़ पाए। उखड़ा कुछ नहीं है। और ये अलग बात है, चार लोग चार गाली देके जाते हैं हमको, वो अलग बात है। क्या वही है। चलो फिर ठीक है, ये पॉडकास्ट इतने ही रुक जाते हैं। और अंतरे के एपिसोड्स आएंगे इसके। वो आएंगे आएंगे, तुम लोग लाइक वगैरह करो, उसको शेयर भी वगैरह करो। कमेंट सेक्शन में जो बोलना है बोलो, हम लोग कमेंट सेक्शन पढ़ने नहीं वाले। भले से तुम लोग के लिए वीडियो बोरिंग हो, बट हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कुछ, तो अच्छा रहेगा। बट तो ये अगर रहेगा तुम कि लोग को अगर लगता है कि तुम लोग का इंजीनियरिंग भी में हो, कॉलेज लाइफ रुको रुको मैं रिलेटेबल बोलता है। हूँ। अगर इंजीनियरिंग में हो, फोर्थ थर्ड ईयर में हो, तो पढ़ना चालू कर दो। आगे का लाइफ बहुत टफ जाता है, वरना जैसा अभी हम लोग का जा रहे हैं, हम लोग दिखा नहीं रहे, बट हम लोग ही जानते हैं हमारी भी हमारा क्या चल रहा है, क्योंकि बाकी लोग अच्छे जॉब पर है भी फिलहाल, हम तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ। इसका एचसीएल चल ही रहा है। मेरे को दूसरा जॉब ढंग का मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो भी 8-10 हजार है। 8-10 हजार में क्या ही होगा, ट्रैवलिंग ही 5-4-5 हजार चले जाता है, और अपने खर्चे भी इतने, तो दूसरे से उधार लेके काम करना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। ये महीना भर ये इसका हफ्ते भर का खाने का खर्चा रहता है। दस हफ्ते हजार भर का बाहर नहीं, बट खाएगा फिर तो। भी मतलब 8-10 हजार, कुछ 10-12 हजार से। लिटरली वो लोग ना मेरा एडवांटेज ले रहे कि इसके पास जॉब नहीं है तो उसको कम पेमेंट में रख लो तो आएगा। बट मेरे को ऐसा करना ही नहीं है। तो वही फ्रेंड्स के साथ रहो, बकचोदी वैसे उनके साथ ही करो जिनके साथ जो अपने साथ बर्बाद हो। मालूम पड़ा मेरे को इस पे था, मैं नहीं पढ़ रहा तो ये भी नहीं पढ़ रहा, मेरे को पता था ये बात, क्योंकि साथ नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो घर पे पढ़ते थे भाई, उनका सब सॉर्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग से दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। और सीधी बात है, हम लोग जब कॉलेज इन फर्स्ट वाले जो मीम देखा रहेगा ना, कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में 15 लोग का ग्रुप रहता है और लास्ट में 3 लोग बचते हैं। यही हालत है। वो तीसरा बंदा भी जॉब कर रहा है, वो बेचारे का जॉब 12-12 15 घंटा रहता है, वो अलग बात है। अगर उसका उसको मिलने का रहेगा तो आप 12 बजे थाने स्टेशन जा थाने सकते स्टेशन पे हैं। खड़े रहने का, वो आपको ट्रेन पकड़ता है, वो दिखता है। सेकंड लास्ट ट्रेन भी पकड़ता है बेचारा। उसका हालत उसकी कंपनी में उसके साथ, लेकिन उसका मैनेजर अच्छा है। उसको ट्रिक पता चल गया इससे काम कैसे करवाते हैं, तो वो करवा रहा हाँ है अच्छे से। तो उसको भी, वो भी वो चिल है, वो भी खुश है भाई, उसको भी प्रॉब्लम नहीं है। वो भी हाँ कभी आएगा पैसा आता है। पॉडकास्ट में, थर्ड सेकंड या गेस्ट कब बन के कभी तो आएगा। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, 7 सेमेस्टर एकदम सीधा बन के 8वें सेमेस्टर में डायरेक्ट रॉकेट। और उसको कोई छू भी नहीं सकता है, अभी इतना ऊपर निकल गया वो। ऐसा हाँ लेवल बंदा है वही। वो। चलो फिर एंड करते हैं फिर। जय श्री राम।